मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी मोदी विरोधी विपक्षी दल एक दूसरे की अदावत भुलाते हुए एक दूसरे के साथ एकता बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने चेहरे को भी मांझ धो के चमका रहे हैं प्रधानमंत्री की दौड़ में बने रहने की। लेकिन पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है, उस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। आखिर ये मोदी विरोधी या ये विपक्षी दलें मोदी जी से चिढ़ी हुई क्यों हैं और मोदी जी को हटाना क्यों चाहते हैं? उसका बहुत बड़ा कारण है। शुरुआत कांग्रेस से करिए। माँ बेटे के खिलाफ जो जांच चल रही है और प्रदेश दर प्रदेश की इनकी सरकारें जो खत्म हो रही हैं, इनको लगता है कि मोदी जी फिर से आ गए तो राजनीति तो छोड़िए, सजा से कैसे बचा जाएगा। जो भ्रष्टाचार किया गया है, इनकी चिंता ये है। अखिलेश यादव को ये पता है कि मोदी सरकार आने के बाद जिस तरह से प्रदेश में आमने सामने की लड़ाई में भी विधानसभा में सपा पिट गई, जिस तरह सपा बसपा एक होकर भी लोकसभा में 2019 में कामयाबी नहीं पाई, इस बार अगर मोदी जी आ गए और उनकी लोकप्रियता बनी रही तो फिर सपा इतिहास बनकर रह जाएगी उत्तर प्रदेश में। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा डर है कि ईमानदारी की चादर ओढ़े, तुष्टीकरण का मोफलर बांधे, गिरगिट सा रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल शिक्षा के नाम पे दारू परोस रहे हैं। देश का पहला नजीर रहा कि जो शिक्षा मंत्री वही दारू का व्यवसाय करा रहा है। उतना ही नहीं, कभी प्रभु श्री राम मंदिर की जगह स्कूल बनाने की शिक्षा देने वाले अरविंद केजरीवाल अब स्कूलों की ज़मीनों को वक्फ बोर्ड के हाथों बिकवा रहे हैं और उसमें भ्रष्टाचार करा रहे हैं। इनकी पीड़ा है कि अगर मोदी जी रह गए तो अगली बार इनको खाली हाथ रह जाना पड़ेगा। यह पहला नजीर है कि पंजाब में आप पार्टी नशा मुक्ति अभियान चला रही है और दिल्ली में शराब से कमाई कर रही है। लालू यादव ने पूरा कोर कसर नहीं छोड़ा था, पूरा अपना क्षमता लगा दिए दोनों बेटे, पूरी कुनबा, पूरा बिहार, और तब भी विधानसभा में नहीं जीत पाए। लोकसभा में भी काफ़ी पीछे रह गए थे। उनको डर है कि अगर मोदी जी वापस आ गए तो अब लालू का पारिवारिक व्यवसाय खत्म हो जाएगा और इनको भी राजनीतिक से दूर हो जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, नीतीश को यह लगता है कि लालू के बेटों के कंधों पे बैठकर हो सकता है एक बार प्रधानमंत्री बन जाऊं, अगर नहीं बनता तो फिर इधर से पलट कर उधर आना ही है। मित्रों, भ्रष्टाचार की खेती करने वाले जितने दल हैं, ईमानदारी का मुखौटा ओढ़ के जातिवाद का राजनीति करके, मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति करके जो भी आज राजनीति में बने हुए हैं, उन सब का डर मोदी जी। उनको पक्का विश्वास है कि 2024 में अगर मोदी आ गया तो जिस तरह 370 खत्म किया, जिस तरह प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, ये जिस तरह आके गले पे लटक रहा है, 24 के आने के बाद, 24 में मोदी जी के आने के बाद
इनके भविष्य का पतन निश्चित है। इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये विरोध करेंगे। ममता बनर्जी, जिनके मंत्री के महिला मित्रों के यहाँ 52 करोड़ 20 किलो सोने बरामद होते हैं। मित्रों, हमें बहन बेटियों की शादी में 2 ग्राम 4 ग्राम के गहने बनवाने में पसीने छूट जाते हैं और 500 ग्राम के चूड़ी और कंगन इन लोगों के घर में बरामद होते हैं। यही नहीं, जो पशु तस्कर इनके विधायक पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह इनके लोगों के यहाँ रेड पड़ रही है, इनको लग रहा है कि अगर मोदी आ गया तृणमूल नहीं तिल तिल मर जाएगा, तृणमूल हो जाएगा। इसीलिए इनको पता है कि मोदी को रोकना जरूरी है। आज आपस में कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल पार्टी, जो एक दूसरे के एकदम कट्टर विरोधी थे, यह भी एक मंच पे चढ़ रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना एक दूसरे के विलोम थे, यह भी एक साथ गलबैया किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के जो छोटे छोटे दल थे, मुफ्ती महबूबा और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, जो जम्मू कश्मीर के विधाता बने बैठे थे, वह भी 1-2 सीट की औकात रखने वाले लोग भी मोदी विरोध में लामबंद हो रहे हैं। सोचना हमको है, भ्रष्टाचारी अगर लामबंद होते हैं तो हम जनता को भी लामबंद होना होगा। जो कहते हैं महंगाई, मित्रों 2004 का आंकड़ा उठाइएगा, अटल जी की सरकार की, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे चीनी हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे आटा हो। उसके बाद 2014 तक का आप आंकड़ा उठाइएगा, 70 से 80% वृद्धि हुई थी। और 2014 से आज तक का आंकड़ा उठाइएगा, 20 से 25% मुश्किल से वृद्धि हुई है। उसके बावजूद ये महंगाई का रोना रोते हैं। 2 साल लॉकडाउन में पूरा देश नहीं विश्व बंद था घरों में, उसके बाद ये बेरोजगारी का रोना रोते हैं। यह रोना नहीं है, यह हमें और आपको ठगने की एक क्रिया है। इससे सावधान रहिए। मोदी के खिलाफ बेईमान एकजुट हो रहे हैं, तो हम जनता मोदी जी के पक्ष में एकजुट होंगे। वंदे मातरम, भारत माता की।